नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानसिक दबाव, स्ट्रेस। ठीक है। उसके बाद सप्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। आज का जो टाइम चल रहा है, इस वक्त में आप देखेंगे हर इंसान स्ट्रेस में है। चाहे वो बच्चा हो छोटा सा, हमारे युवा हो, या आप हम, मतलब जो भी है, हर इंसान स्ट्रेस में चल रहा है। बच्चा स्कूल, क्योंकि स्कूल्स बंद है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चे बेचारे घरों में बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एकदम से सिस्टम जल्दी से चेंज हुआ, सब कुछ जल्दी से बदला है। युवा है जो, जिनका भी करियर बनना था या कॉलेज जाना था, वो लाइफ स्टार्ट होनी थी, या जो अपने भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो सब इस टाइम पे, ये 2 साल में सब डिस्टर्ब हो गया और हर इंसान स्ट्रेस में चल रहा है। लेकिन ये स्ट्रेस जब बढ़ता है, ज़्यादा होने लगता है, हमारी सोच हावी होने लगती है, तो क्या होता है? तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हम आज बात करेंगे जैसे जल्दी से कोई चेंज आया लाइफ में, मेरे युवा हैं, बच्चे हैं, उन लोगों की लाइफ में भी है कि बहुत जल्दी से अगर उनकी लाइफ में कोई चेंज आ जाता है तो वो उसको संभाल नहीं पाते। उसमें हम लोग भी हैं। लेकिन उसको संभाला कैसे जाए, उस पर बात करेंगे। अब चेंज कैसा आया? मान लीजिए अभी जैसे ये कोरोना का टाइम आया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का वक्त आएगा, लेकिन आ गया। अचानक से सब कुछ चेंज, बच्चे फेल हो जाते हैं, एकदम से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अब मतलब जैसे वो एकदम से नेगेटिव थॉट्स उसमें उनमें आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेकअप हो गया बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक किसी इंसान के साथ आप इतना अटैच हो जाते हो कि आपको लगने लगता है कि बस यही मेरी ज़िंदगी है, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने कर्ज़े ले रखे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले रखा है और कर्ज़ में डूबते चले जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके अलावा नौकरी छूट गई, बहुतों की इस समय में नौकरियां छूटी हैं, और शारीरिक कोई बीमारी हो गई, इस तरह की कोई बीमारी हो गई कि जो लाइलाज है, या फिर जिसके जो कि लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट चलेगा और कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक भी हो जाएगा। तो और सबसे ज़्यादा अपना कोई बिछड़ जाए। अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि अचानक से वो लोग ज़िंदगी से चले गए, मतलब हम लोगों से दूर हो गए। तो ये जो मानसिक दबाव आता है, मानसिक दबाव के आते ही क्या चीज़ होती है? मन का संयम टूट जाता है। सबसे पहले मानसिक दबाव जैसे ही आएगा, आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, तो मन जो है वो एकदम उसका संयम टूट जाता है, और मन जो है वो क्या करता है, वो एकदम से नेगेटिव डायरेक्शन में जल्दी दौड़ पड़ता है। पॉजिटिव में बाद में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में वो तब जा पाएगा जब हमारी बुद्धि उसको निर्णय करेगी, बुद्धि उसको संभाल लेगी, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू होता है। लेकिन अचानक से जब ये चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि मन इतना विचलित हो जाता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही चला जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, हम कहाँ पहुँचते हैं? या तो हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, क्योंकि बॉडी में वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा, जो कि आपके जो ब्रेन को मैसेज जा रहा है, या कह लीजिए जो नर्व्स इतनी ज़्यादा प्रेशर में हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए वो आपको मेडिसिन दे देगा, आप सोए रहो। आयुर्वेद में चले जाएंगे तो आयुर्वेद में उन नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर पंचकर्मा कह लीजिए, उसमें भी वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए काम करते हैं। या फिर होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल आपकी हीलिंग होती है। तो
ये सारे सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए कि मन घबराने लगता है, मानसिक दबाव आता है तो मन विचलित होता है, वो बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स कहाँ थे? मैं फिर भगवत गीता में ले जाऊंगी अर्जुन के। अर्जुन मानसिक दबाव में था, अर्जुन का मन विचलित हो रहा था, अर्जुन की बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो उस कंडीशन पे था। और वहाँ उनका ट्रीटमेंट एक मनोवैज्ञानिक कर रहा था जिसका नाम है भगवान कृष्ण। वो ना तो उन्हें मेडिसिन दे रहे थे कि लो जी दवाई खाओ और सो जाओ, ना वो उनके पंचकर्मा कर रहे थे, और ना ही वो उनको कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने बस एक सच्चा ज्ञान दिया, उनको सच्चाई से रूबरू करा दिया कि असल में पहचानो आप हो कौन, करना क्या है। तो जब वो मन का इतना ज़्यादा, जब उसको डायरेक्शन मिल गई, बुद्धि की डायरेक्शन मिल गई, तो मन का विचलित होना जो है या मन का इधर उधर भागना जो है वो धीरे धीरे रुकता चला गया। बुद्धि ने काम किया और काम हो गया। तो स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है वो हमारी अपनी ही शक्तियों पर, अपनी ही ऊर्जाओं पे हम काम करते हैं। और एक तरह से अगर इसको समझा जाए तो जब मेडिसिन भी जो दी जाएगी वो भी एक साइड बाई, एक वो है आपका साइड में आपका असिस्टेंट है कि एक जो हेल्प कर रहा है, या कहिए पंचकर्मा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक आपकी साइड बाई साइड एक सपोर्टिंग सिस्टम काम कर रहा है। असल में काम कौन कर रहा है वो आप, हम, मतलब हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो काम कर रही है। फिर वो उसके साथ कैसे रिएक्ट करती है, तब हम ट्रीटमेंट हमें चलना शुरू हो जाता है। तो मेन तो हमारी ऊर्जा ही काम कर रही है, तो हम अपनी ऊर्जाओं पे क्यों ना काम करें। अब उसके लिए सबसे अच्छा जो एक रास्ता दिखाया है वो भगवत गीता में दिखाया है, जहाँ पे आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है कि अपने आप से आप, अपनी पहचान होती है हम है कौन, और धीरे धीरे ये ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये सब काम भगवत गीता में है। तो भगवत गीता मैं चाहूँगी मेरे जो युवा पीढ़ी है वो भगवत गीता की तरफ चले, उसे पढ़े, उसे समझे, और आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यह मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं बहुत सिंपल शब्दों में ये भगवत गीता का ज्ञान आप तक पहुँचाती हूँ। थैंक यू।